महाकुंभ आयोजन की खास जानकारियां। प्रयागराज के अंदर 2-2.5 महीनों में 40-45 करोड़ का इंतजाम। पूरे कुंभ में 25 सेक्टर हैं, 10,000 हेक्टेयर में फैला क्षेत्र। 13 दिसंबर को पीएम ने आकर हजारों करोड़ की सौगात दी। 2.5 महीने में टेंट सिटी के साथ 10,000 एकड़ भूभाग तैयार हुआ। 1.5 लाख टॉयलेट और 70,000 बिजली पोल लगाए गए। एक काम प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने आगे बढ़ाने का काम किया। 30 ब्रिज बनकर तैयार हैं। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर में बिछाई जा चुकी है। 2019 में 1,15,000 टॉयलेट बनाए गए थे। इस बार 1.5 लाख 500 से ज्यादा बसें, 300 इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं। 5,000 एकड़ का भूभाग पार्किंग के लिए बनाया गया है। कुंभ सुरक्षित रहे इसलिए 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए। एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जा चुके हैं। 2700 सीसीटीवी सिस्टम लगाए गए हैं। छावनी प्रवेश के साथ 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। 3 शाही स्नान है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी। मौनी अमावस्या में 8 से 10 करोड़ लोग आएंगे। बसंत पंचमी को 5 से 6 करोड़ लोग स्नान करेंगे। 3,000 स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज आएंगी। एयर कनेक्टिविटी के लिए 14 जगहों से फ्लाइट जोड़ी जाएंगी। 14,000 बसें लगाई गई हैं। 14 रेलवे स्टेशन सुविधा देने के लिए बने हैं। स्टेशनों पर वेटिंग लॉज बनाए गए। डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड से रेलवे बस की सेवा की जानकारी मिलेगी। एयर कनेक्टिविटी के किए अतिरिक्त वायु सेवा की सुविधा दी गई। अक्षयवट पातालपुरी कॉरिडोर, बड़े हनुमान जी कॉरिडोर, प्रभु राम निषाद राज का कॉरिडोर के साथ अन्य कॉरिडोर स्थापित किया गया। महाकुंभ मेला 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 25 सेक्टर हैं। सीएम योगी ने बताया कि कुंभ नगरी में 1.5 लाख से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए हैं। कुंभ मेला में महाकुंभ मीडिया सेंटर बना है। 56 थाना क्षेत्र बने हैं। 5,000 एकड़ में पार्किंग बनाई गई है। हजारों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रयागराज में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी और समाजसेवी कमला बहुगुणा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि राजधानी लखनऊ में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर मिला और आज प्रयागराज में स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धेय कमला बहुगुणा की प्रतिमा का भी अनावरण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं 1924 में इसी प्रयागराज की धरती पर श्रीमती कमला बहुगुणा जी का जन्म हुआ। यही वह पली बढ़ी। बचपन में ही देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़ी। इस दौरान बालपन में ही जब देश की आजादी की इस लड़ाई के अभियान के साथ वंदे मातरम गाते हुए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी, तो मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही उनकी पिटाई हुई थी। यानी उस समय की पुलिस और ब्रिटिश पुलिस उस समय उनकी पिटाई की। घर आकर के उन्होंने अपनी मां से शिकायत की, तो कहते हैं मां ने कहा कि नहीं, देश की आजादी के लिए इस प्रकार की मार को सहने का आदी बनना पड़ेगा। और इससे वह और मजबूत हुई और देखते ही देखते देश की आजादी की इस लड़ाई में भारत छोड़ो आंदोलन के उस अभियान में उन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व स्वतंत्रता सेनानी कमला बहुगुणा के संघर्ष को भी याद किया। सीएम योगी ने कहा कि कमला बहुगुणा ने बचपन से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया। 8 साल की उम्र में ही उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश पुलिस ने प्रताड़ित भी
किया। जब उन्होंने घर में अपनी मां से शिकायत की तो मां ने उन्हें और मजबूत किया। मां बोली कि ये देश की आजादी के लिए संघर्ष का हिस्सा है और हमें इस तरह पिटाई की आदत डालनी होगी, तभी अंग्रेजों से हम अपने देश को आजादी दिला पाएंगे। सीएम योगी ने बताया कि 2019 के महाकुंभ के दौरान एक शिविर पहुंचे थे। वहां पता चला कि कमला बहुगुणा ने 1954 में ही एक शिविर की शुरुआत की थी, जो आज भी संचालित होता है। यहाँ खोया पाया के साथ ही कई प्रकार से श्रद्धालुओं की मदद की जाती है। मुख्यमंत्री योगी ने बहुगुणा परिवार के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के पद पर रहते हुए भी कभी भौतिक संपत्ति की चौह नहीं की। वे यहीं प्रयाग में किराए के मकान में रहते थे, जबकि वे आसपास के सभी घर खरीद सकते थे। उनकी यही विशेषता बहुगुणा परिवार को यादगार बनाए रखेगी। इस बारे में आपको कह सकता हूं कि प्रयागराज आज जैसे दुनिया के अंदर गूंज रहा है। विजय बहुगुणा जी विदेश में थे, वे आए यहां पर विशेष रूप से अपनी माता जी की मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में। उन्होंने बताया दुनिया क्या सोच रही है। हर एक यानी जो भाव 1 वर्ष पहले अयोध्या के लिए था, आज वो प्रयागराज के लिए है। हर दृष्टि प्रयागराज की ओर देख रही है। हर एक की आत्मा इस समय प्रयागराज की तरफ है। और प्रयागराज के महाकुंभ के बारे में तो कहा जाता है कि मनुष्य तो आएंगे ही दुनिया के, लेकिन मनुष्योत्तर जीव भी और तमाम उन योनियों में जन्म लेने वाले, वहां पर रहने वाले देव योनि की जुड़ी हुई आत्माएं भी इस अवसर पर प्रयागराज कुंभ को का साक्षी बनने वाली है। इसलिए प्रयागराज को उस भव्य रूप में प्रस्तुत करना, प्रयागराज को उस दिव्य रूप में रखना, स्वच्छ प्रयागराज की परिकल्पना को साकार करना, प्रयागराज को इस ऐतिहासिक अवसर पर उसी भव्यता के साथ प्रस्तुत करने में हम सब सफल होंगे। मैं एक बार फिर से यहां पर उत्तराखंड से आए हुए पूर्व सीएम श्री विजय बहुगुणा जी का, उनके परिवार के सभी सदस्यों का, बहुगुणा परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को, जिन्होंने अपने माता और अपने पिता दोनों की स्मृतियों को बनाए रखने के लिए वे निरंतर प्रयास करते रहे और उनके पथ का अनुसरण करके उन्होंने कार्य किया है। सीएम योगी ने महाकुंभ के आयोजन के महत्व पर भी जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि लोगों के अंतर्मन में जो भाव अयोध्या के लिए था, वही आज महाकुंभ के लिए भी है। सीएम योगी ने कहा कि प्रयाग का एक पवित्र स्थान है, जहां न केवल मनुष्य बल्कि पवित्र आत्माएं भी पहुंचती हैं। यही कारण है कि स्वच्छ प्रयाग की कल्पना को साकार करने की दिशा में युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के आयोजन के लिए सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं भी दी। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कार्यक्रम के दौरान संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि वे विदेश में थे, वहीं पर महाकुंभ के जरिए यूपी की बदलती तस्वीर की खबरें आने लगी। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास की खबरें देश और दुनिया में पहुंच रही हैं। मैं माता जी का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया। और जब माता जी की अंत्येष्टि हुई थी, राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाजपा के, स्वयं राजनाथ सिंह जी संगम पे आए थे माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिताजी के शताब्दी वर्ष में दिल्ली में अपने आवास से टिकट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के भक्तों का, समाज सेवकों का सम्मान करती है और हर जगह राजनीति नहीं करती है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता और मानता है। आप देखिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो राष्ट्रीय सम्मान दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूमाफियाओं को भी निशाने पर लिया। सीएम योगी ने चेतावनी दी कि भूमाफिया ने प्रयागराज में जो सैकड़ों एकड़ भूमि कब्जाई है, उसे खाली करना ही पड़ेगा। प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ भूमि पर तमाम भूमाफिया ने कब्जा किया हुआ है। देर सवेर तो इसे खाली होना ही है। इससे पूर्व सीएम योगी के मंच पर चढ़ते जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगा मैया, वंदे मातरम का भी उद्घोष हुआ। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को महाकुंभ पहुंचे थे। उन्होंने फाइनल तैयारियों को देखा। योगी साधु संतों से मिलकर
निकले थे तो उनके काफिले के आगे आगे मेला अधिकारी IAS अफसर विजय किरण आनंद दौड़ते नजर आए। सीएम ने क्रूज से संगम क्षेत्र में तैयारियों का जायजा लिया, पक्षियों को दाना भी खिलाया। फिर योगी संतों से मिलने 13 अखाड़ों में गए। जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज के भी साथ रहे, उनसे तैयारियों की जानकारी ली। यहाँ से सीएम योगी अपने शिविर पहुंचे। योगी महासभा में नाथ संप्रदाय की गद्दी की पूजा भी की। सीएम ने मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया और कहा कि 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम सौभाग्य मानते हैं कि महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भाजपा सरकार को प्रयागराज में आयोजित करने का अवसर मिला है। देर शाम सीएम ने 20 संतों के साथ भोजन किया और वहीं आश्रय स्थल में रह रहे लोगों को भी कंबल बांटे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।